गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने संज्ञा के विषय में चर्चा की थी। आज की हमारी ये क्लास रहेगी सर्वनाम पे। इस क्लास में हम सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वोपर संबंध के कारण किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं मतलब उत्तम पुरुष जो बोलने वाला है, तू सुनने वाला, यह है निकटवर्ती जिसके बारे में बात की जा रही। मैं बोलने वाला जिससे बात कर रहा हूँ और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये सारे शब्द इन सब के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। उसे सर्वनाम कहते हैं। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कृष्ण ने कहा कि मैं मिठाई लूँगा। अब यहाँ कृष्ण संज्ञा है, लेकिन कृष्ण की जगह ये मैं शब्द प्रयोग किया गया तो ये मैं शब्द सर्वनाम है। सालू ने संध्या से कहा कि वह नहीं पढ़ेगी। यहाँ पर वह शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वधम नाम अर्थ हुआ जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा जहाँ केवल उसी के नाम का बोध कराती है, जो संज्ञा होती है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम का बोध कराती है, लेकिन सर्वनाम सबके लिए प्रयोग होता है जिसका वह नाम है। जहाँ सर्वनाम केवल एक के ही नाम का नहीं बल्कि सबके नाम का बोध कराती है। जैसे राधा कहने से केवल उस नाम वाली लड़की का बोध होगा, किंतु सीता, गीता, राम, श्याम आदि अपने के लिए मैं का प्रयोग करते हैं तो मैं उन सब का नाम होगा। इसी तरह बोलने वाले अनेक नामों के बदले तुम या आप, सुनने वाले अनेक नामों के बदले वह या वे का प्रयोग होता है। मतलब संज्ञा केवल एक व्यक्ति का बोध कराती है, लेकिन सर्वनाम में सभी आ जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का। जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नामों के बदले आते हैं। जहाँ पुरुष का नाम और स्त्री का नाम हो वहाँ अगर कोई शब्द प्रयोग हो रहा है तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरे शब्दों में बोलने वाले और सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम वक्ता द्वारा खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं शब्द जो वक्ता अपने लिए बोलता है, जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, और तुम और आप सुनने वाले के लिए, जो सुन रहा है, जिससे बात की जा रही है वहाँ उसके लिए तुम और आप का प्रयोग किया जाता है। और यह, वह, वे किसी और के बारे में जब बात की जाती है तो वो अन्य पुरुष हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले बात करते हैं उत्तम पुरुष की। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मेरा, मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमारी, मैंने आदि, ये सारे उत्तम पुरुष के जिसके लिए वक्ता खुद के लिए प्रयोग करता है। उदाहरण देखेंगे, मेरा नाम मनवित है। देखिए यहाँ अपने लिए प्रयोग कर रहा है। मेरा नाम, मेरा क्या है, सर्वनाम है क्योंकि यह संज्ञा के स्थान में आ रहा है। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। हम 2 मित्र हैं। हमारा घर आस पास में ही है। मुझे अपने मित्र के साथ खेलना पसंद है। मुझको आम मीठे लगते हैं। ये सारे के सारे उदाहरण उत्तम पुरुष के हैं। फिर उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष वाचक कहते हैं। श्रोता के साथ जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, उन्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। उदाहरण के द्वारा समझेंगे, तू इतनी देर तक कहाँ था। अब ये जो तू शब्द है ये सर्वनाम है और मध्यम पुरुष में है। तुम कहाँ गए थे, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। आप मेरे घर सादर आमंत्रित हैं। तुम्हारे घर में कितने पालतू जानवर है। ये सारे के सारे शब्द हैं मध्यम पुरुष में है। मध्यम पुरुष के बाद बात करेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, वह, वह, इनका, इन्हें, उसे, इन्होंने, इनसे, उनसे आदि।
जैसे वो मैच नहीं खेलेंगे। अब दूसरे के बारे में बात की जा रही है, उन्होंने कड़ी मेहनत की है, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे जाने दो, उन्हें रोको मत, जाने दो, इन इनसे कहे अपने घर जाए। तो दूसरे के बारे में जब बात की जाती है वो अन्य पुरुष आएगा। इसके बाद जो सर्वनाम का दूसरा भेद होता है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप में हमें किसी बात या वस्तु का निश्चय रूप से ज्ञान होता है, हमें पता है कि ये हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की और निश्चितात्मक रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें यह, वह, वे, ये आदि का निश्चय रूप से बोध कराते हैं। जैसे यह वह मेरा गांव है, अब निश्चित है कि गांव किसका है, मेरा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जहाँ निश्चित हो कि ये चीज़ मेरी है, ये वस्तु मेरी है, यह मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक राधा की है, इसमें यह, वह, ये आदि सब निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित रूप में बोध ना हो। अब निश्चयवाचक में निश्चित रूप से बोध होता है, लेकिन अनिश्चयवाचक में निश्चित रूप से बोध नहीं होता, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे को, कुछ, किसी, कौन, किसने, जहाँ, वहाँ आदि। उदाहरण देखेंगे, मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया। अब देखिए, मोहन से मिलने आया लेकिन पता नहीं है कौन आया, तो अनिश्चित है। भोजन में कुछ गिर गया, अब क्या गिर गया इसका कुछ पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। यहाँ कोई और कुछ व्यक्ति, वस्तु का अनिश्चयवाचक बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ, ये जो दो शब्द आए हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने वाले, जैसे जैसी, तैसी, वैसी, जैसा, वैसा, जो, सो, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि, ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम है। उदाहरण से बात करेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब देखें, करो, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, ये दो शब्द हैं, ये संबंध आपस में जोड़। अगला देखेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब लाठी जिसकी होगी भैंस भी उसकी होगी। तो जिसकी और उसकी, ये दोनों शब्द आपस में एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में वैसा का संबंध जैसा के साथ तथा उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदैव रहता है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में बात करेंगे, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होगा उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ आदि, ये सारे प्रश्नवाचक है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उदाहरण में देखेंगे, टोकरी में क्या रखा है, तो टोकरी में क्या रखा है, भाई प्रश्न किया जा रहा है। बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। उपयुक्त वाक्यों में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है जहाँ अपने के लिए कहा जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने का बोध करने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, ये मध्यम पुरुष आदर सूचक शब्द है। आप, मेरे पिता श्री बसंत सिंह है, तो अन्य पुरुष दूसरे के बात कर रहा है, तो ये अन्य पुरुष आदर सूचक शब्द आ जाएगा। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। और कौन से सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम, और अपने बारे में बात किया जा रहा है। तो धन्यवाद, ये थी हमारी आज की क्लास सर्वनाम के बारे में।